तो इसलिए ये कहा जाता है कि मुसलमानों को कोई हिस्सा नहीं है। फिर आप ये बताएं कि ये बहादुर शाह जफ़र आखिर है कौन? ये क्या मुसलमान नहीं है क्या? और इतने सारे मुसलमान जो शामली के मैदान में शहीद हो गए, और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देहलवी जिन्होंने फतवा दी भी मुसलमान थे। तो जितनी कोशिश मुसलमानों ने की है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, बाकी लोगों ने नहीं की। लेकिन मसला ये है कि हम लोग ना तो बोलते हैं ना हम लोग तारीख़ को पढ़ते हैं, बस हम लोगों ने कॉलेज में सुना, स्कूल में सुना, वो 2-3 जो 4-5 नाम रटाए हैं उनको सुनते रहते हैं। अब हम लोगों का भी ख्याल ये है कि अगर हिंदुस्तान को मुसलमानों ने आज़ाद नहीं कराया, हालांकि मालूम ये होना चाहिए सन 1857 के अंदर जब शामली का मैदान, और शामली के मैदान में सारे जितने भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने वाले थे सारे मुसलमान थे। अब अंग्रेज़ों को ये लगा कि जो सारे मुसलमान हैं, जिस मैदान में देखते हैं वहाँ मुसलमान हैं, फतवा दिया मुसलमानों ने, जंग लड़ रहे मुसलमान। और 1857 के जंग के लिए जो लश्कर को और कमांडर को, फौजी को तैयार किया वो मौलाना अहमदुल्लाह मौल साहब है। तो अब क्या करना चाहिए? तो 1857 के अंदर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया। तो 1857 के अंदर 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेज़ों ने 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया, 2 लाख मुसलमान, और 51,000 उलमाओं को कत्ल किया। और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक हर दरख्त पर एक फांसी का फंदा लटका हुआ था। जो आदमी दाढ़ी में मिलेगा उसको फांसी दे देना, पूछना नहीं है तेरा नाम क्या है। जो आदमी कुर्ते पजामे में मिलेगा उसको फांसी दे देना है। जो आदमी कुर्ते पजामे में और टोपी के साथ मिलेगा, दाढ़ी के साथ मिलेगा, या जो आदमी मस्जिद में मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको पूछना नहीं है। उनको ये ऑर्डर निकाला, अंग्रेज़ों ने ये ऑर्डर दिया कि पूछना नहीं है, बस उसको फांसी दे देना है। तो लोगों ने देखा कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था। कितनी दूर है पाकिस्तान के खैबर, कहाँ है दिल्ली का चांदनी चौक, लेकिन कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर मुसलमान की लाश ना लटकी हो। 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। और जब उन्होंने सोचा कि मुसलमानों की हिम्मत कहाँ से मिलती है, तो मालूम हुआ कि हिम्मत कुरान से मिलती है। तो 3 लाख कुरान को जलाया, 3 लाख कुरान को जलाया अंग्रेज़ों ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज अनपढ़ आदमी जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है वो हाफिज़ों की कदर करे। अगर ये ना होते तो अंग्रेज़ों ने जिस वक्त कुरान को जला दिया था, आज तुम्हारे पास कुरान पढ़ने को नहीं होता। तुम खुद सोचते कि वो कुरान था, लेकिन वो था कैसा हमने कभी देखा नहीं। अंग्रेज़ों को जितने कुरान मिले अंग्रेज़ों ने सारे कुरान जला दिए। 3 लाख कुरानों को जला दिया, 3 लाख कुरान। और 1000 मदरसे, 1000 मस्जिद सिर्फ दिल्ली के अंदर सब ख़त्म कर दिए मस्जिद। यानी जब शाहजहाँ ने जो जामा मस्जिद दिल्ली की तामीर कराई, बीच में तामीर कराई, उसके चारों तरफ उन्होंने 1000 मस्जिदें बनाई, छोटी छोटी, हर गली के अंदर एक मस्जिद, हर गली के अंदर मस्जिद। अब आप जाएंगे तो आपको हर गली के अंदर कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, इक्की दुक्की मस्जिदें हैं, बहुत कम। सारी मस्जिदों को ऐसा ख़त्म कर दिया कि देखने वाले ये सोचता था कि यहाँ कभी मस्जिद थी कि नहीं थी, यहाँ तो कभी मस्जिद नहीं थी। 1857 के अंदर 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया। अब ये कत्ल होने वाले कौन है? मुसलमान है। और ये जो तारीख़ लिखी है किसी मुसलमान ने नहीं लिखी, अंग्रेज़ों ने तारीख़ लिखी है। ये अंग्रेज़ों ने तारीख़ लिखी है। अंग्रेज़ों की तारीख़ पढ़ें कि अंग्रेज़ों ने खुद कहा कि मैंने देखा कि मेरा घर जामा मस्जिद के पास था, तो जामा मस्जिद के पीछे से मैंने आवाज़ सुनी रोज़ ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की। तो मैंने अपने घर की खिड़की से खोल कर देखा, तो मैंने ये देखा कि अंग्रेज़ों ने, हमारे लोगों ने एक बड़ा कढ़ा लिया हुआ है, उसमें तेल गर्म किया हुआ है, सरसों का तेल, और 40 मुसलमानों को लाते हैं, 40 उलमाओं को लाकर उसमें डाल देते हैं। फिर और बाकी खड़े होते हैं, उसमें से 40 को लेते हैं। उनसे कहा कि तो हमारे खिलाफ हो नहीं हो? उन सब ने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ है। जो जो ये कहता मुसलमान हम तुम्हारे खिलाफ है, उन सबको पकोड़े की तरह तेल में तल दिया जाता था। ये अंग्रेज़ कहता है, अंग्रेज़ ने अपनी किताब में लिखा है, हमने नहीं। और उसके बाद सन 1857 के बाद तो लोग भूल ही गए कि देश आज़ाद भी होगा, भूल गए लोगों ने सोचना छोड़ दिया कि ये देश आज़ाद भी होगा। लेकिन वो तो मर्द मुजाहिद एक 1912 के अंदर 50 साल के बाद एक मर्द मुजाहिद उठा जिसको शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेखुल हिंद का लक़ब गांधी जी ने दिया है, वो खड़े हुए, उन्होंने एक तहरीक शुरू की, रेशमी रुमाल की तहरीक। उन्होंने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब को काबुल भेजा, तुर्की भेजा, अफ़गानिस्तान भेजा। वो गए और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका है। तो तुर्की की लश्कर को, तुर्की की फ़ौजी को जमा किया, अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों को जमा किया, काबुल के फ़ौजियों को जमा किया। अब वो उन्होंने नक्शा बनाया रुमाल पर, इसलिए इस तहरीक को रेशमी रुमाल कहा जाता है। एक रेशमी रुमाल था क्योंकि उस वक्त में अगर पर्चा लिख के देते तो अंग्रेज़ पकड़ लेते, तो एक रुमाल था बहुत बड़ा, उस रुमाल पर नक्शा बना के उसको बांध के आते थे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह की कोई हिकमत होगी, वो राज फाश हो गया। राज फाश होने की वजह से हज़रत शेखुल हिंद को माल्टा जेल के अंदर भेज दिया। यूरोप में है माल्टा, अफ्रीका के पास। तो लोगों ने कहा कि भाई तो हिंदुस्तान का आम सा आदमी है, आपने अंग्रेज़ों से कहा इसको माल्टा क्यों भेज दिया इतनी दूर यूरोप में? उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है? शेखुल हिंद है, ये जहाँ खड़ा होता है वहाँ से एक तहरीक शुरू कर देता है। ये मुसलमान है, ये मुसलमान की कहानी है। लेकिन आज ये कहा जाता है जब 1920 के अंदर वो माल्टा की जेल से 3 साल के बाद आए तो गांधी जी
जब गांधी जी को सिर्फ गांधी जी कहते थे, महात्मा कोई भी नहीं कहता था, तो गांधी जी पानी की शिप से आए, वो मुंबई एयरपोर्ट पर पानी की शिप से आए, तो गांधी जी खुद उनको लेने के लिए गांधी जी गए और गांधी जी ने उनका इस्तकबाल किया। जब गांधी जी ने उनका इस्तकबाल किया, गांधी जी मिले, तो उन्होंने कहा, शेखुल हिंद ने कहा कि आप तो महात्मा हैं। उसके बाद से गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। तो गांधी जी को महात्मा का लक़ब देने वाला एक मुसलमान है, और भारत छोड़ो को नारा लगाने वाला एक मुसलमान है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना फजल है खैराबादी, जिन्होंने ये फतवा दिया कि इस देश में एक भी अंग्रेज़ का रहना हराम है, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं निकाल देंगे। उन्होंने ये फतवा दिया। उस फतवे के साथ इनके साथ 90,000 लोग जमा हो गए। अब इनको जेल के अंदर, काला पानी की जो जेल है जजीरा अंडोमान के अंदर, वहाँ इनको कैद कर दिया गया। वहाँ इनकी वफ़ात हुई। जब जजीरा अंडोमान काला पानी की जेल में जाएंगे, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सबसे पहले सामने, दरवाजे के सामने इनकी कब्र मुबारक है, जहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि दरगाह शरीफ मौलाना फजल खैराबादी। जो लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों की जो जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है, उनकी गुद्दी पकड़ कर ये दिखाया जाए कि किसकी कब्र है। मौलाना फजल खैराबादी की कब्र जेल में है, जेल में। अल्लाह ने इसी दिन के लिए उनको जेल में दफनाया। और काला पानी की जो जेल है, अजीब जेल है, इतना वक्त नहीं मैं आपको बताऊं। तो वहाँ जेल के बाहर जितने भी लोग उस जेल में आए, शहीद हुए, मर गए उस जेल में, उनके नाम लिखे हुए हैं। वहाँ पर जो सबसे पहला नाम लिखा हुआ है तो वो अहमदुल्ला लिखा हुआ है। किसका नाम है अहमदुल्ला? किसी यहूदी का नाम है, ईसाई का नाम है, मुसलमान का नाम है। क्यों लिखे गए उस वक्त? कि जिंदा तो नहीं लिख दिए क्या? वो इसलिए लिख दिए कि उस वक्त के हिंदुओं के अंदर इतना तासुब नहीं था, इतनी नफरत नहीं थी जो आज नफरत है। उन लोगों को मालूम था कि मुसलमानों का भी हिस्सा है इस देश के अंदर सब। और वहाँ नाम लिखाना कोई ऐसा नहीं है कोई भी जाके लिख देगा, वो एक हिस्ट्री लिखी हुई है। और हर सेल के अंदर, हर रूम के अंदर फ़ोटो रखा हुआ है कि जिस रूम के अंदर जो आदमी था, जो वहाँ पर मर गया, उसका फ़ोटो आज भी रखा हुआ है। आप सर्च करके देख सकते हैं। आज भी, आज उसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। वो कोई ऐसा बहुत दूर नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर है, आप हर आदमी वहाँ जा सकता है। जजीरा अंडमान हिंदुस्तान के अंदर है, बंगाल के अंदर, काला पानी की जेल। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहला नाम अहमदुल्ला मुसलमान का लिखा हुआ है। लेकिन आज ये कहा जाता है कि मुसलमानों का तो कोई हिस्सा नहीं है देश के अंदर, मुसलमानों ने तो इस देश को आज़ाद नहीं कराया। तो खैर बातें बहुत हैं। तो सन 1947 के अंदर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी की अगर आपको कदर नहीं है तो उन लोगों से पूछे जो लोग जेल में हैं, मर्जी से ना बीवी से मिल सकते हैं, ना बच्चों से मिल सकते हैं, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कुरान पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आज़ाद हैं तो इस आज़ादी की कदर करें।